नमस्कार श्रोतागण। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, एक बेटी की हवस का शिकार की कहानी सुना, भारी दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसी घटना पर शर्म आनी चाहिए। और मैं इस घटना पे बहुत दुखी हूँ और मैं अपने जज्बातों को एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओ आंसू बहाती रही छटपटा कर, ओ आंसू बहाती रही छटपटा कर, मगर उन दरिंदों को दया क्यों न आई। ओ आंसू बहाती रही छटपटा कर, मगर उन दरिंदों को दया क्यों न आई। बिलखती रही उन हवसियों के आगे, बिलखती रही उन हवसियों के आगे। ओ लुटते रहे जिस्म कर बेहयाई, ओ आंसू बहाती। अकेले में पा माता सीता को रावण हरण करके भागा, ये जग जानता है। माता सीता का हरण हुआ और इसका हश्र क्या हुआ? उसकी सारी लंका, उसका राक्षसी परिवार, सबका विनाश हो गया। अकेले में पा माता सीता को रावण हरण करके भागा, ये जग जानता है। हुआ क्या था परिणाम विभीषण से पूछो, हुआ क्या था परिणाम विभीषण बताए। पूरे राक्षसों की हुई थी सफाई, ओ आंसू बहाती रही छटपटा कर। जो हाथरस में ये घटना हुई है, उसमें पुलिस प्रशासन भी जिम्मेवार है। ऐसा मीडिया में सुनते हैं हम, तो ये पता चल रहा है कि पुलिस वाले भी 5 दिन के बाद FIR लिखे। ओ भारत की बेटी गई अब यहाँ से मगर अत्याचारी, सुनो भारतीयों बबू, एक बेटी राफेल पायलट बन उड़ाए। एक बनारस की बेटी राफेल उड़ा रही है। एक बेटी राफेल पायलट बन उड़ाए, एक बेटी हवस को मिटा काम आई। ओ आंसू बहाती रही छटपटा कर, मगर उन दरिंदों को दया क्यों न आई। ओ आंसू बहाती तू अब भी शर्म कर, अरे दूराचारी, कहीं चुल्लू जल में अभी डूब मर जा। तू अब भी शर्म कर, अरे अत्याचारी, कहीं चुल्लू जल में अभी डूब मर जा। तू मुँह क्या दिखाएगा दुनिया के आगे, हुई तेरे मुखड़े पे कालिख पुताई। ओ आंसू बहाती रही छटपटा कर, मगर उन दरिंदों को दया क्यों न आई। ओ आंसू बहाती। और अंत में देश की बहनों से
ये मेरी गुजारिश है, डरो मत। ओ भारत की बहनों, ये मेरी गुजारिश, समय जैसा बन जा तू झांसी की रानी। ओ भारत की बहनों, ये मेरी गुजारिश, समय जैसा बन जा तू झांसी की रानी। तू निर्मोही बन जा माँ चंडिया काली, तू निर्मोही बन जा माँ चंडिया काली। बन दुर्गे तू कर पा पियों की सफाई, ओ आंसू बहाती रही छटपटा कर, मगर उन दरिंदों को दया को न आई, ओ आंसू बहाती। और मैं इस गीत के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखें, ये कुरीति, ये दुराचार, ये अत्याचार, लड़कियां हवस के शिकार हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी ऐसा करता है उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने